जो यह समिति नहीं बन पाती, जो यह समिति नहीं जिनसेनाचार्य क्या कह रहे हैं, यदि भगवान ये समिति नहीं पालते तो क्या होता? जो यह समिति नहीं बन पाती, जो यह समिति नहीं बन पाती, और धरती चली रसातल जाती, धरती चली रसातल जाती। भगवान यदि चलने का बैलेंस नहीं बनाते ना तो धरती पाताल में पहुंच गई होती। ध्यान रखना, धरती का भार भी उठाया भगवान ने। 500 धनुष की काया वज्र सब नारायण सेन, आज मेरे तप के बल पर ये पृथ्वी मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी। ग्राम ग्राम यारो नगर सुजाना, राम राम सुजाना। आज गए ना भगवान ग्राम ग्राम महावीर नगर, बड़े मंदिर के पास, ये तुम्हारा चौक है, जगह जगह गए ना भगवान। ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना, राम राम अरु नगर सुनाना। करत बिहार चले भगवान, करत बिहार चले भगवान। ओ स्वागत करत सबहि नर नारी, स्वागत करत सबहि नर नारी। खड़े लिए पूजन की थारी, खड़े लिए पूजन की थारी। ओ भेंट धरे अनेक अगारी, भेंट धरे अनेक अगारी। नाही प्रयोजन सबहि विसारी, नाहि प्रयोजन सबहि विसारी। ओ करत प्रणाम चाहे कछु सेवा, करत प्रणाम चाहे श्रावक सारिका कह रहे हैं प्रणाम करे कि कुछ सेवा दो भगवान। मौन क्यों चलते हो, बोलते क्यों नहीं हो? कोई भेंट दे रहा है, कोई अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दे रहा है कि भगवान सेवा का मौका तो हमें प्रदान करो। हे महाराज, हे अयोध्या नरेश, लोग तो उन्हें अयोध्या का राजा ही समझ रहे हैं। भगवान को इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन लेने को कहते, किंतु देव थे कहीं न रुकते, किंतु देव थे कहीं न रुकते। ओ चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी, चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी। क्या जाने अज्ञानी तिनकी, क्या जाने अज्ञानी तिनकी। केतही जन भगवान के, कितने लोगों ने क्या किया? केतही जन भगवान के पकड़े चरण अधीर, विघ्न होए टल जाए तब फिर चल देते। क्या सौभाग्यशाली रहे जिन्होंने दौड़कर भगवान के चरण पकड़, नाथ जाने नहीं देंगे, भगवान खड़े हो जाते, बोलते कुछ नहीं, विघ्न होए टल जाए तब, जब पकड़ने वाला थक जाता ना फिर चल देते। 6 महीना भय करत विहारा, 6 महीना भय करत विहारा। हुए व्यतीत बिना आहारा, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रभान पतहा उदारा, सोम प्रभान
ही अनुज श्रेयांस कुमारा, श्रेयांस को समाचार पाया जबी भगवन आए द्वार, उठे शीघ्र नृप सोम प्रभो और श्रेयांस कुमार। बोलो केसरिया लाल की भाग्य जगे। मुनि तुम्हारे घर आहार लेने नहीं आते। क्या सोचते हो कि तुम महाराज को आहार कराते हो? आहार लेने नहीं आते। वो आहार के बहाने तुम्हारा उद्धार करने आते हैं। तुम गंगा नहाने आए थे या पार लगाने के बटको? प्रभु तुम आहार को आए थे या मुझे पार लगाने आए थे? राजा श्रेयांस तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त कर, जगत को तारने के लिए भगवान आते हैं। राजा श्रीहंस ने देखा क्या किया, चरणों पर मस्तक धर दिया। मालूम हाथों ने पूछा कि पांव तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग अपना मस्तक तुम पे रखते हैं? हाथों ने पूछा कि पांव तुमने ऐसा क्या किया है कि लोग अपना मस्तक तुम पर रखते हैं? पांव ने कहा कि हाथ, हम जमीन से जुड़कर चलते हैं, इसलिए लोग हम पर अपना मस्तक रखते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। हम जमीन से जुड़कर चलते हैं। हाथ तुम आकाश में जाते हो ना, इसलिए लोग अपना माथा तुम पर नहीं रखते। विचार करो, संबंध कैसे होना चाहिए? हाथ और आंख की तरह संबंध होना चाहिए। गुरु और शिष्य के रिश्ते कैसे होना चाहिए? भक्त भगवान के रिश्ते कैसे होना चाहिए? हाथ और आंख की तरह होना चाहिए कि हाथ को जरा सी चोट लगे तो आंख रो देती है। रोता कौन है? सेठ जी। हाथ को थोड़ा सा चोट लग जाए तो आंख क्या करती है? रोने लगती है। और जब आंख रोने लगती है ना, तो हाथ उसके आंसू पहुंचने लगता है। कैसे एक दूसरे के संबंध है कि तुझे चोट लगी कि मैं रोई और तू रोई, तो मैंने तेरे आंसुओं को, हाथ के बिना आंसू पहुंच सकते हो क्या? देखा नहीं, एक आदमी रोते भी जाता है, पहुंचते भी जाता है, रोते भी जाता है, पहुंचते भी जाता है। विचार। पांव में पड़े फूल ने माला में पड़े फूल से पूछा, मैं पैरों में क्यों रहता हूं, तू गले में क्यों रहती है? तू भगवान के गले में क्यों चली जाती है, मैं पैरों में क्यों पड़ा रहता हूं? तो माला के फूलों ने मालूम क्या कहा? किसी के हृदय तक आने के लिए चुभन को सहन करना पड़ता है। तू चुभन को सहन नहीं करता फूल, इसलिए चरणों में रहता है। और हमने सुई की चुभन को सहन किया है, इसलिए हम गले का हार बन जाया करते हैं। भगवान भी चुभन को सहन कर रहे हैं, तभी तो हमारे गले का हार बने, हृदय के आसन पर है। चरणों पर मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। चरणों पर मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना।
जैसे ही श्रेयांश ने देखा भगवान आ रहे, तीन लोग के नाथ, चरणों में मस्तक रख दीना, चरणों में मस्तक रख दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित। जब गुरु तुम्हारे पास आए, गुरु तुम्हें मिल जाए, गुरु रास्ते में मिल जाए, तुम गुरु के पास जाओ तो क्या करना, क्या करना चाहिए? गुरु का सत्कार कैसे होता है? बोलो। चरणों में मस्तक धर दीना और अर्घ सहित जल अर्पित कीना। गुरुओं के पास जाते हो, ग्रीटिंग कार्ड देते हो, ये महाराज के लिए बने हैं। गुब्बारों से कमरा सजा देते हो, ये महाराज की व्यवस्था है। आते हैं ना, आजकल जन्मदिन मनता है ना, केक काटते हो महाराज के नाम का, ये महाराज की व्यवस्था है, ये संसारियों की व्यवस्था है। महाराज हम आपको क्या दे, कोई आता है तौलिया दे दे, नैपकिन दे, ये महाराज का दर्शन है। खेल खिलौने दे दे, नहीं। क्या लिखा है गुरुओं का सब? यहां कम है, हमारी दिल्ली साइड जाओ, इतना उपहार आता है, लाइन लग जाता है। क्या लाके देते हैं? जैसे तुम बच्चों को खेल खिलौने बांटते हो, महाराज को दे दो, महाराज बांट दे, महाराज को टॉफी दे दी, बच्चों को बांट दी। ये व्यवस्था है जिन शासन की। नहीं, ना महाराज से कोई सामान लेना चाहिए और ना महाराज को कोई सामान देना चाहिए। वही दो जो उनके साधना में कारण। क्या किया जाता है? क्या करो? भगवान को, महाराज को क्या भेंट करो? चरणों में मस्तक धर दीना, चरणों में मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित। गुरुओं का सत्कार अर्घ में है, गुरुओं का सत्कार श्रीफल में है, गुरुओं का सत्कार जल चंदन आदि अष्ट द्रव्यों से हुआ करता है। उनको सामान देकर सम्मानित नहीं किया जाता। यहां हुए ना, जन्मदिन आ रहे हैं, रोज अध्यक्ष जी के आए, आज कुबेर महाराज के आए। क्या किया उनने? चरणन में मस्तक धर दीना, चरणों में मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीना। अर्घ सहित जल अर्पित। गुरुओं की पूजा ऐसे ही करना। बस कोई भी गुरु आए, उनके जन्मदिन पर वो फूलों के बुके लेके जाते हो? नहीं, ये तो तुम संसारियों का व्यवहार है। तो नारियल भी कैसे चढ़ाना चाहिए? अरे महाराज, एक तो 35 रुपए का आता है, तुमने 35 और प्लस करा दिया है ना, ये तो बड़े घाटे का सौदा कर दिया। नहीं, 2 नारियल लेकर जाओ, एक मुनि को अर्पित करो और एक में आशीर्वाद लेकर घर वापस ले जाओ। बोलो ऋषभदेव भगवान। ये अब मजे की बात है, अब तो बहुत बढ़िया है। घर ले जाना, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ से अर्घ्य चढ़ाओ भगवान। जाति स्मरण तब हो आया वज्र जंग भव की पर्याय। मस्तक रखा भगवान के पास, पिछला जन्म। अरे ये तो वही भगवान है जो विगत भवों में राजा वज्रजंग थे और मैं इनकी पत्नी श्रीमती थी। ये पति पत्नी का संबंध, कैसा प्रेम, कैसा अनुराग कि वह प्रीति की डोरी ऐसी बनी, ऐसा प्रेम जगा जो पति पत्नी, जो ललितांग देव की पर्याय से आकर स्वयं प्रभा बिलख रही थी, वह ऐसी प्रीति की डोरी बनी कि भगवान ने धर्म की राह पकड़ी तो पत्नी का प्रेम भगवान और भक्त के प्रेम में परिवर्तित हो गया। ये दास बन गए राजा श्रेयांश।
हुआ हुआ उन्हें स्पष्ट भान अब हुआ स्पष्ट भान अब दिया दान आहार मुनि तब दिया नवधावती सहित विधिवारा दिया दान प्रासु के आहारा पुष्प वृष्टि कर देव पुकारे धन्य पात्र और धन्य दान ये धन्य पात्र धन्य दान ओ पारे न कर भगवन गए बन विदित विधियां विदित हो गई जन जन यही भरत ने यूं कही धन श्रेयांस कुमार बतला कर आहार विधि किया जगत महाराजा श्रेयांस को धन्य धन्य देवों ने कहा, राजाओं ने कहा, चक्रवर्ती हस्तिनापुर भागे दौड़े दौड़े भगवान का आहार हुआ। धन्य हो राजा श्रेयांस। श्रेयांस ने कहा कि अरे पागल हो गए हो राजाओं, इंद्र देवता सब पागल हो गए, मुझ पे पुष्प वृष्टि कर रहे हो, उस पे करो जिसे मैंने आहार दिया है। सौधर्मिंद ने कहा कि नहीं राजा श्रेयांस, आज तुम्हारा पुण्य हमारे इंद्र से भी बड़ा पुण्य है, चक्रवर्ती के पुण्य से भी बड़ा पुण्य है। और आज ऋषभदेव की जय बाद में होगी, राजा श्रेयांस की जय पहले होगी। क्यों? तुम आहार देने में मग्न थे राजा श्रेयांस, और हम आकाश से देखने में मग्न थे। क्या नजारा था, क्या दृश्य था कि भगवान तीन लोक का नाथ तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा था, और भगवान के हाथ नीचे थे और तुम्हारा हाथ ऊपर। धन्य धन्य राजा श्रेयांस, तुम्हारे पुण्य का क्या कहना। आज तुम श्रेष्ठ हो, दान तीर्थ हो, भगवान धर्म तीर्थ है, तुम दान तीर्थ बन चुके हो राजा श्रेयांस। और आने वाले युग में जहां ऋषभदेव को दुनिया याद करेगी, करोड़ों अरबों वर्ष तक आने वाली 24वीं तक राजा श्रेयांस याद किए जाएंगे, श्रद्धा से स्मरण किए जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि भगवानों के पुराण होते हैं, भक्तों के भी पुराण होते हैं। सैनिक चरित्र, पांडव चरित्र, ये क्या है? भक्तों के पुराण है। अपना भी जीवन